डुमरी विधायक जयराम महतो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन 1932 खतियान के मामले पर सदन में फिर से सरकार को घेरा है। सदन के अंदर सांकेतिक रूप से टी शर्ट पर 1932 खतियान कब मिलेगा झारखंडी को अधिकार प्रिंट किया हुआ पहनकर गए और सरकार का अपनी ओर ध्यान खींचा। इस दौरान सोमवार की दोपहर 2 बजे जयराम महतो ने मीडिया से बात करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर में कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, इस बार हमको लगा कि बोलने का, देखिए सबसे पहला बात है कि आप जब सदन में आते हैं तो कई तरीके से आप अपने आवाज को रखते हैं, या तो बोल के रखते हैं, या तो लिख के रखते हैं, या तो सांकेतिक रखते हैं, या तो शब्दों से रखते हैं। तो इस बार हमें लगा कि शायद इस बार बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सदन बाधित होने का संभावना पहले से था और मात्र 2 दिन का सत्र बचा है, जिसमें 1 दिन तो गैर सरकारी संकल्प चला जाएगा, 1 दिन बचा है। तो 1 दिन में हम स्थान नीति पे बहस करें, नियोजन नीति पे करें, विस्थापन नीति पे करें, कृषि नीति पे करें, या किस विषय पे बहस करें, वो मैंने कम समय बचा है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी शब्दों से, कभी कभी लेखों से, कभी कभी लेखन से भी अपने संदेश को बताना चाहिए। इसलिए आज पूरे सदन में मैं 1932 खतियान ये टी शर्ट पहनकर था। 1932 को लेकर सरकार बिल में स्थिर हो गया, बिल कहाँ गया, राज्यपाल के पास गया। देखिए, सरकार हर मुद्दे पर स्थिर है। सरकार केवल अपना, सरकार के जितने भी अंग में बैठे लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना किसी भी मुद्दे पर बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई कि स्थानीय नीति कैसी हो, उसका प्रारूप क्या हो, उसका ड्राफ्टिंग क्या हो, कम से कम एक बैठक तो बुलाए, सबके रायशुमारी तो ली जाए कि हम लोग गंभीर हैं स्थानीय नीति को लेकर, हम लोग गंभीर हैं नियोजन नीति को लेकर, हम लोग गंभीर है विस्थापन को लेकर। अगर गंभीरता है तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, फिर आप कैबिनेट में ले जाइए, कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आइए, लेकिन एक बार चर्चा परिचर्चा सर्वदलीय होनी चाहिए। तो गंभीरता नहीं। देखिए, राज्य सरकार तो बहुत ही अकड़ के है उसमें। राज्य सरकार उल्टा एक वरिष्ठ नेता उनको अपराधी बना रहे हैं। अरे भाई, अगर ऐसे अपराधी बोलने गए हैं मात्र केस हो जाने से, तो राज्य के तमाम आंदोलनकारियों को अब अपराधी की लिस्ट में लाके खड़ा कर देंगे, तो वो तो बचना से आ रही है, उल्टा वो उनको अपराधी घोषित करने में लगी हुई है। दादा, क्या लगता है सूर्या हांसदा के मामले पे, नगरी जमीन के मामले पे, या फिर 1932 के खतियान मामले, सरकार की नीयत क्या लग रही है? देखिए, सरकार, देखिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छे इंसान है, दिल के साफ है, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन उनका विजन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाइए, वह आप उनसे 5 मिनट तक का समय नहीं ले सकते हैं। कोई भी, आज मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मंत्रियों से मैं मिला, बहुत सारे उनके सत्ता दल के विधायकों से मिला, वो बोले 4-5 लोगों से घिरे होते हैं, हमें अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं मिल पाता है, ना वो सुन पा रहे हैं हमारी बात। सही बात है वो, और ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से राज्य को आगे लेकर जाएंगे। आप